मालाओं से लाद दिया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ चादर पुल ढाने पे, और फिर पूरे शहर की परिक्रमा करेंगे। यहाँ पर 5-6 जगह वे घूमते हुए हिसार पहुँचेंगे। देख रहे हैं कि विनोद विहाना, साथ में डीपी वत्स, साथ में अन्य संगठन के कार्यकर्ता धर्मवीर रतेरिया व मुनीश ग्रोवर जो प्रभारी हैं, नारों के बीच में उनका खैर मकदम स्वागत हो रहा है यहाँ पर। और प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी यहाँ पहुँच चुके हैं। चादर पुल ढाणी पर हांसी में प्रवेश कर चुके हैं। उनका आप काफिला देख सकते हैं। यहाँ पर भारी संख्या में विनोद विहाना जी गुलदस्ता लिए हुए, साथ में है डीपी वत्स, साथ में है मुनीश ग्रोवर जी। और ये आपको कार्यभार मिला है, दायित्व तो मिला है, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, दायित्व तो मिला हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी दुनिया के मजबूत नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के जन जन की आवाज़ लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारा पूरा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व एक छोटे से कार्यकर्ता को जो अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो 9 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं बनी हैं और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनी हैं, उनका लाभ जो दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति तक मिल रहा है, उन सब योजनाओं को लेकर के उनकी चर्चा घर घर तक करने का काम कार्यकर्ताओं के साथ हम करेंगे। आज कार्यकर्ताओं के अंदर एक ज़बरदस्त उत्साह है। आप देख रहे हैं, मैं सुबह 10 बजे जींद के अंदर आ गया था और 10 बजे के बाद अभी हांसी में मैं पहुंचा हूं। 3 बजे का मेरा कार्यक्रम हिसार के अंदर था, परंतु 2.5 घंटे की देरी से कार्यकर्ताओं के उत्साह के कारण, उनके प्यार के कारण और 2024 के अंदर इन्हीं कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से, इन्हीं के सहयोग से 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतेंगे। और करवा दोगे आप? बिल्कुल होगी। और हरियाणा के अंदर भी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार तीसरी बार बड़े मैंडेट से बनेगी। प्रदूषण छोड़ती है तो कह रहे हैं डबल इंजन खराब हो गए, उल्टा साहब इंजन खराब हो गया। इंजन देखिए, कांग्रेस जो जन आक्रोश अपनी रैलियां कर रही है, वो जन आक्रोश रैलियां वो कांग्रेस के अंदर जो जन आक्रोश है उसको लेकर के कर रही है, क्योंकि कांग्रेस संगठित नहीं है, कांग्रेस बिखरी हुई है। और जब कांग्रेस बिखरी हुई है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है कहने के लिए, वो झूठ का सहारा लेते हैं और झूठ का सहारा लेकर के लोगों को गुमराह करते हैं। आपको भी रेवड़ी दे रहे हैं, आपको भी रेवड़ी दे रहे हैं और उसको भी रेवड़ी दे रहे हैं। रेवड़ियाँ देने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, परंतु कुछ भी नहीं है। ये रेवड़ी ऐसी है जो राहुल गांधी ने राजस्थान के अंदर दी थी, चुनाव के अंतिम दिनों के अंदर ये बात कही थी कि हमारी सरकार बनेगी और हम 10 दिन के अंदर, गिनती गिनी थी, जब शपथ लेंगे 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर देंगे। उसका दुष्परिणाम ये निकला, क्योंकि लोगों ने तो कांग्रेस को वोट दिया, वो झूठ के दम के ऊपर बनी सरकार थी, परंतु उसका दुष्परिणाम ये निकला 4,500 राजस्थान के अंदर किसानों ने आत्महत्याएं की, 19,500 की भूमि कुरक कर दी। ये दुष्परिणाम, क्योंकि यही रेवड़ियाँ हुड्डा साहब भी दे रहे हैं, क्योंकि हुड्डा साहब जैसा दादा वैसा पोता, ऐसी इनकी कहानी है। और आपके सामने है कि आज मनोहर लाल जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक्चुअल में गरीब व्यक्ति तक लाभ पहुंच रहा है। उसका परिणाम है कि आज ये कार्यकर्ता, कांग्रेस वाले भी कहते हैं कि ये मनोहर खानियां हैं आपकी बीजेपी की। देखिए, मैंने कहा है कि उनके पास मुद्दा नहीं है।
और इस प्रकार की बातें बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कभी कुछ बोलते हैं, परंतु लोग किसी की बात में आने वाला नहीं है। 3 साल पहले भी आपको माना जा रहा था कि अध्यक्ष बनाएंगे, लेकिन नहीं बन पाए, अब बने हैं। तो कोई होमवर्क भी आपने निस्संदेह किया होगा, ऐसा कोई प्लान खास तौर पर जो आप अमल में लाना चाहेंगे अध्यक्ष के तौर पर? देखिए, ये प्लानिया में सड़कों के ऊपर कार्यकर्ताओं के बीच में घूम रहा हूँ और मैंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने 9 वर्षों में बहुत काम किया, बहुत लंबी लिस्ट है। 5 लाख रुपए तक का व्यक्ति को आज आयुष्मान कार्ड दे करके इलाज करने का अधिकार दिया है, चिरायु कार्ड दिया है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके दिए, बड़े मकान बना करके दिए हैं। और चुनाव लड़ेंगे या लोकसभा का? अरे ये पार्टी का निर्णय है, मेरा निर्णय नहीं है। सर जाम हो गया। सर, नायब सिंह सैनी जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और एमपी भी हैं कुरुक्षेत्र के, यहाँ हांसी पहुँचे हैं और आप उनका स्वागत कर रहे हैं। खुली जीप में पूरे शहर में उनका स्वागत, अभिनंदन समारोह हो रहा है। कैसा लग रहा है सर आपको? देखिए, जब इतनी जनता उमड़ के आए स्वागत करने के लिए, निश्चित तौर पे स्वागत करने वालों को भी बड़ा मज़ा आता है और स्वागत करवाने वाले को बड़ा मज़ा आता है। आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि ये देखिए जोश किस कदर बुलारे मार रहा है, हर बंदा खुश है। आज हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष माननीय नायब सिंह सैनी जी हंसी आ रहे हैं और हम सब हज़ारों की तादाद में इकट्ठे होकर पूरे शहर में एक जुलूस के रूप में जाएंगे और जगह जगह उनका स्वागत होगा। यहाँ से जीन चुंगी पे जाएंगे, वहाँ स्वागत होगा, माता मंदिर के पास स्वागत होगा, विश्वकर्मा चौक पे स्वागत होगा, बड़सी गेट पे स्वागत होगा, अम्बेडकर चौक पे स्वागत होगा, रेस्ट हाउस पे स्वागत होगा, भाई जी होटल, लगातार स्वागत का दौर चलता रहेगा। ये बदलाव किस बात को संकेत देता है? धनखड़ जी तो चले गए सेंटर में, किस बात का बदलाव देता है कि गैर जाट और नॉन के? ऐसा कुछ नहीं है, जाट और गैर ओबीसी कार्ड खेल रही है क्या बीजेपी? यहाँ 36 बिरादरी एक है, कोई ओबीसी कार्ड की बात नहीं है। धनखड़ साहब भी बहुत बढ़िया काम करके गए हैं, मगर एक कोई भी पद किसी को एक निश्चित टाइम के लिए मिलता है और वो बदलता रहता है। बदलना एक प्रक्रिया का हिस्सा है और वो 3 साल तक बहुत बढ़िया ढंग से काम करके गए। और अब नायब सिंह सैनी जो एक एनर्जेटिक आदमी हैं, जो जिनकी युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, उनमें तमाम वो गुण हैं जो पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। निश्चित तौर पे इनके नेतृत्व में पार्टी और आगे बढ़ेगी और हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीत करके एक बार फिर डबल इंजन की सरकार देश और प्रांत में बनेगी। आज दीपेंद्र का एक बयान आया है कि डबल इंजन की सरकार एक तो प्रदूषण फैला रही है, दूसरा ध्वनि प्रदूषण फैला रही है। क्या कितना इत्तेफाक रखते हैं? ऐसा तो चलो विरोधियों का, विपक्षी दलों का कहना होता है और हम इस बात का कोई बुरा भी नहीं मानते, वो अपनी भाषा बोलें, मगर सही मायने में आज डबल इंजन की सरकार पूरे देश और प्रदेश में बहुत बढ़िया कार्य कर रही है। और 9 साल सरकार के बीत जाने के बाद आज देख रहे हैं कितना जोश, जब 9 साल की सरकार को हो जाते हैं तो उसके स्वागत के लिए जनता इतनी नहीं आया करती। आप देखिए किस तरह से पूरा देश, पूरा शहर, पूरा हल्का उमड़ के आया है। ये अपने आप में ये सिद्ध करता है कि लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था है और निश्चित रूप से अगली बार फिर भारतीय जनता पार्टी। आप राजनीति के पीएचडी कहलाते हैं, कांग्रेस का क्या होगा सर आने वाले कल में? कांग्रेस कल भी खत्म थी, कांग्रेस आज भी खत्म है और कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। जिसका कोई नेता ना हो, जिसकी कोई नीति ना हो, जिसका कोई नियत ना हो, ऐसी पार्टियां कभी आगे नहीं बढ़ा करती, ऐसी पार्टियां फ्लॉप हुआ करती हैं। निश्चित तौर पे यही हाल कांग्रेस का होगा। कई करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवा दिए, जिला कब बनेगा आप बराबर बोलते आए हैं, यानी कि देखिए विकास करवाना हमारा दायित्व है, विकास करवाना हमारी ड्यूटी है और हम लगातार विकास करवा रहे हैं। रोज नारियल फोड़ रहे हैं, करोड़ों रुपए के, कल भी 1 करोड़ रुपए का नारियल फोड़ा है, परसों भी हमने 18 करोड़ रुपए की 2 सड़कें BNR से मंजूर करवाई हैं। रोजाना निरंतर ये डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं और ये हमेशा चलते रहेंगे। जहाँ तक जिला की बात है, हमने अपने प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी पॉजिटिव हैं, क्योंकि आपने सुना अपने कानों से माननीय मुख्यमंत्री जी के मुखारबिन से कि जब भी कोई नया जिला बनेगा सबसे पहले हांसी बनेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिले यहीं रुक नहीं गए, जिले तो बनेंगे ही बनेंगे और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जब भी कोई नया जिला बनेगा सबसे पहले हांसी बनेगा। मैं आज भी प्रयासरत हूँ, मैं आज भी पॉजिटिव हूँ और मुझे विश्वास है। आप आश्वस्त हैं? मैं पक्का आश्वस्त हूँ, मुझे विश्वास है कि हांसी जिला बनेगा और बहुत जल्दी बनेगा। धन्यवाद सर। सर, प्रदेश में बदलाव हुआ है प्रदेश अध्यक्ष का,
और इससे आप क्या समझते हैं कि भी नायब सैनी जी जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं धनखड़ जी की जगह, उनकी टर्म वैसे तो पूरी हो गई है, लेकिन राजनीतिक पहलू पे क्या देखते हैं आप? मेरे साथ है जनरल डीपी वत्स जी, राज्यसभा के सांसद। पहले तो धनखड़ साहब का टर्म पूरा हो गया था, बहुत बढ़िया प्रदेश अध्यक्ष थे। संगठन का ये काम है और वो प्रोमोट होके ऊपर गए हैं राष्ट्रीय राजनीति में, यानी राष्ट्रीय सचिव बने हैं और अब वो दिल्ली में मोदी जी की टीम में चले गए, तो ये उनके लिए प्रमोशन है। जहाँ तक नायब सैनी का सवाल है, नायब सैनी यंग है, यानी 40 साल की उम्र है, बहुत सौम्य स्वभाव के हैं, बहुत मीठे स्वभाव के हैं और सर्वमान्य हैं। सर आप झूठ नहीं बोलते हैं। हाँ। क्या जाट और गैर जाट की पॉलिसी खेल रही है? क्या ओबीसी का कार्ड चल रही है बीजेपी? क्योंकि 2 साल की 2 टर्म की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बीजेपी को झेलनी पड़ेगी और ग्राफ भी ऐसा लग रहा है। न पार्टी का न हमारा, हम तो पूरे देश हित राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं। ये जातिवाद की राजनीति में मेरा भी विश्वास नहीं और जिस पार्टी से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ उसका भी विश्वास नहीं। हाँ, न मैं इसका मैं हूँ या जाट की टोपी पहने खड़ा, मैं तो अभी भी प्यार करता हूँ। नहीं, मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ। प्रदेश की बात तो ऐसे निकाल लेते हैं कि फलाना उसकी राजनीति उसकी नहीं। पहले बराड़ा साहब जाट ही थे हमारे प्रेसिडेंट। हाँ, तो कितनी सीट पर टिके जाकर? मैं कहूँ पहले टिके ना टिके एक अलग बात है। हाँ। वो तो कई फैक्टर हो गए। हाँ। मगर हमारे जाट भी प्रेसिडेंट रहे हैं, नॉन जाट भी रहे हैं, संघ में भी जाट रहे हैं, तो ऐसी जाट नॉन जाट की। आपको लगता है कि ये किसान आपको वोट देगा? आपसे खफा है बीजेपी से? आप बताइए। नहीं, मेरी बात सुनो, किसान के लिए बहुत किया बीजेपी ने और कर रही है। एक तो मैं ये कहूँगा कि जातिवाद में मेरा विश्वास नहीं है। दूसरी बात, मोदी जी को पूरा राष्ट्र वोट देगा, उसमें किसान भी आ लिए, जवान भी आ लिए। अच्छा, प्रदेश में शगुफा उड़ा दिया गया कि 5 जिले बनेंगे, इसके लिए कमेटी भी बना दी गई उसमें, और बार बार ऐसा नैरेटिव आता है और फिर वो नैरेटिव बंद हो जाता है। अमित शाह जी भी आ जाते हैं, 1 नवंबर भी निकल जाता है, वो जिला अभी भी नहीं बना और नैरेटिव ऐसा आता है। देखो, एक बात जैसे अभी ग्रोवर साहब कह के गए कि एक तो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, एक पब्लिक को फ़ायदा, तो उसमें 80 प्रैक्टिकल रूप से जिला बना हुआ है, सिर्फ एक डिप्टी कमिश्नर और एक सेशन जज। तो एसपी हमारा अलग है, पुलिस जिला तो बना हुआ ही है, एडिशनल सेशन जज भी यहाँ पोस्टेड है। तो उसमें ये देखा जाएगा, फिर जिले की परमिशन ऊपर से होम मिनिस्ट्री से भी लेनी होती है। अच्छा, तो उसमें ये देखा जाएगा कि ये पब्लिक के ऊपर फाइनेंशियल बोझ होगा या पब्लिक को फ़ायदा होगा, उसके मुताबिक रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मुख्यमंत्री, कमेटी। तो आपकी प्रोडिक्शन क्या कहती है, कभी हाँसी जिला बनेगा या नहीं बनेगा, या राजनीतिक इसको रूप से आप फायदा उठाना चाहते हैं? बिल्कुल निक ऑफ यानी कि आचार संहिता से पहले हाँसी जिला बनेगा। बनेगा? कब बनेगा? आचार संहिता लगने के बाद? जब मैं डिसीजन मेकिंग में होऊंगा तो खट देसी बना दूंगा। ये डीपी वत्स साहब का कहना है कि मेरे हाथ में होगा, डिसीजन मेकिंग में होगा, तो हाँसी को सबसे पहले जिला बना